नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव महापौर सभापति ने चौपाटी में 76,30,000 रुपए के डामरीकरण कार्यों का किया भूमि पूजन। माहवारी संबंधित भ्रांतियों को दूर करने मनाया गया मासिका महोत्सव। 50 किलो अवैध गांजा और कार बरामद। उड़ीसा से हरियाणा ले जा रहे थे आरोपी। मुरिया विद्रोह के वंशज परिवार के जन राजधानी में आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों से हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और संसदीय सचिव और महापौर के प्रयासों से दूर होगी दंतेश्वरी वार्ड और दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पेयजल की समस्या। और अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू ने दंतेश्वरी वार्ड में शनिवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर बोरिंग खनन कार्य का भूमि पूजन किया। इस वार्ड की बोरिंग में समरसीबल पंप गिर जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई थी। विधायक ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल बोरिंग खनन करने के निर्देश दिए थे। इस अवसर पर विधायक श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नल जल योजना के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और जहां समस्या देखी जा रही है उसे दूर किया जा रहा है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम की सभापति कविता साहू और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने शनिवार को शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में स्थित चौपाटी में 76,30,000 रुपए के डामरीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक द्वारा शनिवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 39 में स्विमिंग पूल के सामने चौपाटी में डामरीकरण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 39 में वीर सावरकर भवन के सामने डामरीकरण कार्य और बीटी रोड डामरीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शहर के हर वार्ड में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गढ़बो नवा जगदलपुर की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का पूरा सहयोग मिल रहा है। शहर के हर कोने में विकास कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल के बाद भी शहर के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। नगर निगम की सभापति कविता साहू ने कहा कि शहर विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में हम नवा जगदलपुर की अवधारणा को साकार करने में सफल होंगे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शनिवार को स्थानीय टाउन हॉल में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने, महिलाओं को जागरूक करने, सैनिटरी पैड और साफ कपड़े का इस्तेमाल करने, उसका प्रबंधन करने और माहवारी संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य को लेकर मासिका महोत्सव आयोजित किया गया। ये आयोजन जिला प्रशासन बस्तर, द बस्तर केयर फाउंडेशन, यूनिसेफ, युवोदय और सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने इस अवसर पर महिलाओं और छात्राओं को माहवारी के दिनों में विशेष ध्यान देने, सफाई रखने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, सीईओ जिला पंचायत रोहित व्यास, डीएसपी ललिता मेहर, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान और अन्य उपस्थित थे। इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रोटेक्शन अधिकारी वीनू हिरवानी ने बताया।
जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो हम देखते थे पहले तो लोग इस टॉपिक पे बात करने में बहुत झिझकते थे, शर्माते थे। मतलब हम कुछ बात करते थे तो वो एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुराते थे। फिर हम लोगों ने उन्हें समझाया कि जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे तो हम दूसरे से इस बारे में कैसे बात करेंगे। फिर हम उनसे बात करते थे, उनको समझाते थे, उनके मन का झिझक दूर करने की कोशिश करें। और हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक हम खुद से बात नहीं करेंगे हम तब तक उस टॉपिक से निकल नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा या बहुत शर्म का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमको मेंसेस आ रहे हैं। मेंसेस नहीं आना हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है, लेकिन मेंसेस आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बस्तर केयर फाउंडेशन की करमजीत कौर ने अपने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा, जो बस्तरी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, चूँकि जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो कहीं ना कहीं वे जो है मासिक धर्म के दौरान जो सैनिटरी पैड की जगह वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, पत्तों का इस्तेमाल करती हैं, कहीं कहीं मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे गंभीर संक्रमण का शिकार हो रही हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जिसको लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं। और सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि स्कूली जो बच्चियां हैं, जब उनको महामारी की शुरुआत होती है तो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चियां अगर बस्तर की पढ़ेंगी नहीं तो किस तरीके से वो हम बस्तर का भविष्य गढ़ेंगी। इसको लेकर हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन बस्तर, जिला पंचायत बस्तर, महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि बस्तर की हर महिला जो है जागरूक हो और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखे और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करे। जो हमारा एनजीओ है जो पिछले 6 सालों से काम कर रहा है, हम शुरू में तो हाट बाज़ारों में जाके सैनिटरी नैपकिन जो बांटा करते थे और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया करते थे। अभी जिला प्रशासन बस्तर के सहयोग से और महिला बाल विकास के सहयोग से हम लोगों ने तोकापाल ब्लॉक और लौंडीगुड़ा ब्लॉक के 100 गाँव में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और अभी रिसेंटली हम दोबारा दौरा करने निकले थे तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस प्रोग्राम का असर दिखने लगा है। जो महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती थी अब वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगी है। देखिए, हम उनको ये बता रहे हैं कि महामारी कोई बीमारी नहीं है। दुखद है कि बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है महामारी को एक बीमारी की तरह समझते हैं, छुआछूत की बीमारी की तरह समझते हैं। महामारी की शुरुआत होती है और जब किसी महिला लड़की को मेंसेस की शुरुआत होती है तो वो उसको किसी कोने में बिठा देते हैं। आप किचन में नहीं घुस सकते, आप जो है पानी को छू नहीं सकते, आप अचार को छू नहीं सकते। तो हम उनको बताने का प्रयास करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है मिथ्या हैं। पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो जब किसी महिला को मासिक धर्म हुआ करता था तो उसको रेस्ट देने के हिसाब से ये चीज़ें रखी गई थी कि आप कोई काम मत कीजिए, आप आराम कीजिए। लेकिन उस चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे इस तरीके से प्रमोट किया कि महामारी को छूत की बीमारी बना दिया। हम उनको बताते हैं और हम बताते हैं कि अगर आप दुकानदार के पास सैनिटरी नैपकिन खरीदने जाती हैं तो आप छुपा के मत लीजिए, छुपाने की चीज़ नहीं है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हमारी टीम में लड़के भी हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारे लड़के जो सैनिटरी नैपकिन बांटते हुए नहीं शर्मा रहे हैं तो आप दुकान से खरीदते हुए क्यों शर्मा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में सुश्री उन्नति मिश्रा ने जानकारी दी। विगत 2018 से सुचिता योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 88 स्कूल जो है वहाँ पर भस्मक मशीन जो सैनिटरी नैपकिन है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एटीएम मशीन लगाया हुआ है। और वर्तमान में भी 1 महीने पहले ही हम लोगों ने 33 स्कूलों में और 3 महाविद्यालयों में भी हम लोगों ने सुचिता योजना के अंतर्गत जो एटीएम मशीन है और भस्मक मशीन है वो लगाया गया है। और इसके साथ ही साथ हम लोग अपनी किशोरी सशक्तिकरण जो होता है एक कार्यक्रम, उसके माध्यम से सुपरवाइज़र जो होती हैं वो जो 14 से 18 साल तक की बच्चियाँ जो होती हैं उनको लगातार इस चीज़ों के लिए अवेयरनेस किया जाता है कि महामारी के दौरान आपको किस तरह से अपना जो देखभाल करना है। और ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसे एक वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ें होती है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और अपनी देखभाल करना है। युवोदय वॉलंटियर विनीता ने युवोदय संस्था की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया, इस कार्यक्रम में जो हमारे युवोदय के स्वयंसेवक हैं वो बस्तर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जो हमारे 20,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं हैं उन्हें हम लोग महामारी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से महामारी के दिनों में उन्हें साफ़ सफाई रखनी चाहिए और सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह हम लोग सही पोषण आहार लें जिससे हम आगे जाकर अगर वो गर्भवती होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह हम लोगों ने अब तक बस्तर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 15,000 से अधिक सभाएं की हैं जिसमें हम लोग किशोरी बालिकाओं को महामारी के बारे में समझाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो किस तरीके से अपना देख रेख कर सकें। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को बस्तर पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में एक बार फिर से सफलता मिली है। पुलिस को आरोपी संदीप जाट की कार से 50 किलोग्राम गांजा मिला है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के
तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा, थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम संदीप जाट निवासी हरियाणा का होना बताया गया, जिसके कार की तलाशी लेने पर उक्त कार में 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिस संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उक्त 50 किलोग्राम गांजा उड़ीसा से हरियाणा की ओर लेकर जाना, तस्करी करना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी संदीप जाट के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं एक कार बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी संदीप जाट को जो गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है और वर्तमान में यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ द्वारा शनिवार को जगदलपुर के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंची, जहां पर आंदोलनकारियों ने SDM को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया, सुखमती कितना जमा करते थे? 500 रुपया महीना। कितना साल तक? 2 महीना बाचू रही 5 बरस पूर्ति बे पैसा मिलला नहीं अच्छा मिले और काय नाम है कतक जमा करते रहला महीना 500 कौन कंपनी है? ये दे कुआली चो तो कतक महीना पटायला? कतक महीना पटायला? कोली भी 10 बोरा कोली भी तो ना दे 3450। अच्छा ठीक है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा आंदोलन जारी है। स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में शनिवार को भी धरना प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पदयात्रा कर रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और नियमितीकरण और नियमानुसार वेतन प्रदान करने की मांग की थी, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। अपनी मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए मनरेगा कर्मचारी महासंघ के सदस्य संतोष कश्यप ने बताया। सर, मेरा नाम संतोष कश्यप है। मैं रोजगार सहायक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय मनरेगा महासंघ का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग यहाँ 4 अप्रैल से एक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हम लोग का हड़ताल चल रहा है और इस हड़ताल के दौरान में हम लोग का आज 55वां दिन है और आज भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं और सरकार के सामने हमारा मांग को हम लोग रखे हुए हैं। हमारे नाम से हमारी मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार टीम बना करके कमेटी गठित किया गया है, लेकिन आज तक कमेटी का एक भी बैठक नहीं हुआ है। हम बैठक का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या सोच रहे हैं उस फैसला का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और सर, हमारा लड़ाई इसलिए जारी है कि हमारा जो मांग है, जो नियमितीकरण और जो दूसरा मांग है ग्रेड वेतन के साथ 1966 नियमावली लागू करने के लिए, इस मांग के साथ हम अपने मनरेगा कर्मी जो 14 से 15 हज़ार हैं हमारे बीच में, हम अपने परिवार का सुरक्षित को लेकर के लड़ रहे हैं। पिछले जो 2 साल कोविड का था उस साल हम लोगों ने काम किया है और सरकार को हमने इस काम के द्वारा उपलब्धि हासिल करवाया। अभी तक सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को 9 अवार्ड हमारे इस मनरेगा कर्मचारियों के कार्य के द्वारा मिला हुआ है और पिछले 6 माह तक हम लोग को वेतन नहीं मिला था। बिना वेतन का हम लोगों ने लगातार काम किया और हमारा कोई भी मकसद नहीं था कि हम इस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए, धरना प्रदर्शन करें। लगातार हम लोगों ने पत्राचार किया, मांग को सरकार के सामने में पत्राचार के माध्यम से रखा, लेकिन मांग पूरा नहीं होने के कारण से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बने हुए हैं। और इस 16 सालों के दौरान हमारे 3000 से ऊपर कर्मचारियों का बर्खास्त हो गया, छटनी हो गया, फिर भी हम लोग शांत बैठे थे। और सरकार का जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का मांग है और घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों का सरकार बनने से हम लोग मांग पूरा करेंगे। और घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 11 में साफ दर्शित है कि हम आप लोग का मांग का नियमितीकरण करते हुए 10 दिन के भीतर हम मांग पूरा करेंगे। लेकिन 10 दिन क्या, आज हमारा सरकार बन के 1100 से अधिक दिन हो गया है, फिर भी हम इंतजार में हैं। और आज भी हम इस अनिश्चितकालीन के हड़ताल के द्वारा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम 10 मिनट हमको समय दे, हमारी मांग को सुने और जो कमेटी गठित हुआ है जल्दी से कमेटी इस निर्णय में आए ताकि हम अपने कार्य क्षेत्र में जाकर हम अपने अधिकारों का निर्वहन करें, हम अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीणों को लाभ दिलाएं। और आज हम आप लोग को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज हमारा वादा निभाओ रैली था और हमको अनुमति नहीं मिला, फिर भी हम SDM को माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। और सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बस्तर जिला में आज तक इस 3 महीना में, अप्रैल से लेकर के अप्रैल और मई जो अभी खत्म होने वाला है, अब तक 14 करोड़ रुपये सरकार का नुकसान हुआ है। जो मनरेगा का अधीन काम होता था, लोग रोजगार से वंचित है, पलायन का स्थिति बना हुआ है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा सरकार, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, भूपेश है तो भरोसा है। हम आज भी उनके घोषणा पत्र के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द हम लोग का मांग पे वो पुनर्विचार करे, कमेटी बैठक करे, डिसीजन ले कि हम क्यों हड़ताल में बैठे, हमारा मांग क्या है। हमारा मांग को जानने का समय निकाल के समय मुख्यमंत्री विचार करें। और सर, हम बताना चाहते हैं कि हमारा मांग कोई बड़ा नहीं है
और इसके लिए सरकार को कोई वित्तीय भार पड़ने का जरूरत नहीं है। जो हमारा 150 करोड़ के लगभग हमारा पैसा जो मनरेगा को मिलता है वो 150 करोड़ से अधिक पैसा वापस हो जाता है। उसमें नाम मात्र का ही सरकार का बजट लगना है। सरकार एक बार पुनर्विचार करे और डिसीजन करे कि हम मनरेगा कर्मचारी जो इतने दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं और उनका घोषणा पत्र को एक बार निरीक्षण करे, पुनर्विचार करें और मांग को जल्द से पूरा करें। और सरकार से इस मंच के माध्यम से हम पूरा मनरेगा टीम, मनरेगा परिवार, हम चाहते हैं कि सरकार हमारा मांग को एक बार फिर से सुने। कोई वित्तीय भार नहीं लगने का नहीं है। कम से कम 10 मिनट हमारा सरकार सुने और हमारी बातचीत को के और ध्यान दे। हमारा मांग जरूर पूरा होगा और सरकार को कोई भार पड़ने का नहीं है। हम जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के चेयरमैन के निर्देश पर बस्तर में जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ बस्तर जिला का गठन किया जाना है। ये जानकारी प्रदेश संघ के महासचिव राणा अजय सिंह ने एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बस्तर खेलों का गढ़ रहा है। यहाँ के खेल प्रेमी और निवासी खेलों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला संघ का मुख्य उद्देश्य जूजित्सु खेल को बस्तर में बढ़ावा देना है। इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। 2022 एशियन गेम्स चाइना में भारतीय टीम का चयन हो चुका है। चूँकि चाइना के अंदर कोविड बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइना की सरकार ने 2022 एशियन गेम्स को 2023 में करने का निर्णय लिया है। तो 2023 के एशियन गेम्स में भी भारतीय दल इसमें प्रतिनिधित्व करेगा। छत्तीसगढ़ में इस खेल के विकास के लिए हम लोगों ने अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम में, जिसमें एक एशियन पदक विजेता परमजीत सिंह ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें बस्तर जिले से भी प्रतिनिधित्व गए थे। छत्तीसगढ़ में जिला गठन एवं जो इसकी एकेडमी है, प्रशिक्षण शिविर केंद्र है, वो खोलने के तारतम्य में हमने सर्वप्रथम बस्तर को चुना और बस्तर से हम प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बस्तर में सबसे पहले जिला संघ का गठन करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करना है, ताकि यहाँ के ज़िले के जो बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, इनको भी एक अच्छा अवसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सके। बिल्कुल, जिला संघ जैसे ही आज गठन हो रहा है, उसके बाद यहाँ की संघ जैसा निर्णय लेगी, जल्द से जल्द यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। बस्तर शुरू से खेल में अग्रणी रहा है और जैसा मैंने कहा कि शारीरिक रूप से बहुत एक स्ट्रॉन्ग यहाँ के खिलाड़ी रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा मेहनत किया तो आगे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको बस्तर और प्रदेश को और भारत को मिलेंगे। शहर के संजय मार्केट में व्यापारी से हुए उठाईगिरी के मामले को 48 घंटे में सुलझा लेने पर शनिवार को कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा, सीएसपी हेमसागर सिदार और कोतवाली टीआई एमन साहू का सम्मान किया है। गौरतलब है कि व्यापारी से बीते 22 मई को महारानी अस्पताल के पास स्थित गुपचुप ठेले से करीब 2,15,000 रुपए की उठाईगिरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मामले की खोजबीन में जुट गई और 48 घंटे के भीतर ही गंजाम गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आज यानी शनिवार को कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सौरभ जैन के नेतृत्व में इमरान बरबटिया, समीर जैन, निखिल जैन सहित अन्य व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। कोतवाली टीआई एमन साहू ने कहा कि संजय मार्केट के व्यापारी अशोक दुल्हा ने 22 मई को जब दुकान के सामने अपने घर कुम्हारपारा जा रहे थे, तब महारानी अस्पताल के सामने गुपचुप खाने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी स्कूटी से 2 लाख रुपए, एक चांदी का सिक्का और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने गंजाम गैंग के 2 सदस्यों अनिल और करण नेताम को गिरफ्तार कर उनसे नकदी रकम 2 लाख और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने व्यापारियों को अपनी दुकानों और घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया है, ताकि इस तरह के मामलों में आरोपियों को पकड़ने में मदद मिल सके। बस्तर संभाग के 7 जिलों के जनजातीय विद्रोह से संबंधित कार्यशाला का आयोजन 20 मई से लेकर 30 मई तक राजधानी में किया जा रहा है। ये आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नया रायपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जननायकों की स्मृति में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय सह स्मारक स्थापित किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर विगत दिनों मुरिया विद्रोह की कार्यशाला रायपुर में संपन्न हुई।
इसी श्रृंखला में 25 मई को बस्तर जिले के मुरिया विद्रोह वंशज परिवार से साधुराम कच्छ, नंदोराम कच्छ, बलबीर सिंह कच्छ, प्रेम कच्छ के अलावा समाज प्रमुखों में गिरधर कश्यप, मंधर रामनाग, सोमारू राम मौर्य और पीताम्बर बघेल कार्यशाला में शामिल हुए। मुरिया विद्रोह से संबंधित वंशज परिवार के सदस्यों के साथ आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों, जिसमें डॉक्टर विनय सिंह कंवर, अनिल निरुलकर, अमरदास, निर्मल बघेल, मोना धनोलिया, अंकिता कुंजाम के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इन सदस्यों ने इस कार्यशाला में वंशावली की जानकारी के अलावा वीर शहीदों के बारे में पूरी जानकारी दी। इस कार्यशाला में जननायकों के ज्ञात वंशजों, विद्रोह से संबंधित इतिहासकारों और संबंधित समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि के अलावा जिले के चित्रकार, मूर्तिकार और जानकारों को आमंत्रित कर चर्चा की जा रही है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव, महापौर, सभापति ने चौपाटी में 76,30,000 रुपए के डामरीकरण कार्यों का किया भूमि पूजन। माहवारी संबंधित भ्रांतियों को दूर करने मनाया गया मासिका महोत्सव। 50 किलो अवैध गांजा और कार बरामद, उड़ीसा से हरियाणा ले जा रहे थे आरोपी। मुरिया विद्रोह के वंशज परिवार के जन राजधानी में आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों से हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और संसदीय सचिव और महापौर के प्रयासों से दूर होगी दंतेश्वरी वार्ड और दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पेयजल की समस्या। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।